बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो है टेनिस गेम का सेकंड क्वेश्चन, स्कोरिंग सिस्टम। आज हम टेनिस की गेम का स्कोरिंग सिस्टम पढ़ेंगे। तो टेनिस की जो गेम है उसका स्कोरिंग सिस्टम जो होता है वो दो इकसाम का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड गेम और दूसरा होता है टाई ब्रेक गेम। तो स्टैंडर्ड गेम जो होता है उसका स्कोर जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही पॉइंट यानी 9 पॉइंट का मतलब होता है लव, यानी अगर दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों का कोई भी स्कोर नहीं है, ए टीम का भी स्कोर 0 है और बी टीम का भी स्कोर 0 है, तो क्या बोला जाता है, लव बोलते हैं। इसके अलावा अगर फर्स्ट पॉइंट यानी 15 पॉइंट्स हो जाएं तो इसमें फ़र्स्ट पॉइंट बोला जाता है, और जब 30 पॉइंट्स हो जाएं तो सेकंड पॉइंट बोला जाता है, और जब 40 यानी 40 पॉइंट हो जाएं तो थर्ड पॉइंट बोला जाता है। 40 पॉइंट्स की टोटल गेम होती है और लास्ट जो होता है पॉइंट वो गेम पॉइंट होता है, यानी फोर्थ और लास्ट पॉइंट गेम पॉइंट होता है। और इसके अलावा दूसरा है टाई ब्रेक गेम। टाई ब्रेक गेम जो है वो ये होता है कि जब दोनों टीमें, फॉर एग्जांपल दो टीमें हैं, टीम ए और टीम बी, और दोनों टीमों के स्कोर जो हैं वो 6-6 है। इस टीम का भी जो स्कोर है बी का भी 6 है और ए टीम का भी स्कोर 6 है। तो क्या होता है, तो सेट जो है उसको ख़त्म करने के लिए टाई ब्रेक का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और सातवीं गेम जो होती है वो टाई ब्रेक गेम कहलाती है। यानी 6 हो गए और जब सातवीं गेम होगी वो टाई ब्रेक गेम कहलाती है। इस गेम में जो खिलाड़ी 6 सीच करता है तो पहली सर्विस इसका मुखालिफ करवाता है, और इसके बाद दोनों खिलाड़ी 2-2 सर्विसेज करवाते हैं। जो खिलाड़ी 2 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ 7 पॉइंट्स, यानी जिसने पहले 2 पॉइंट्स के फ़र्क के साथ 7 पॉइंट्स पहले कर लिए तो वो गेम जीत जाता है। यानी 2 पॉइंट्स का फ़र्क जो है वो गेम जीतने के लिए लाजमी होता है। नेक्स्ट है ड्यूस। ड्यूस जो होता है अगर दोनों खिलाड़ी जो होते हैं, दोनों टीमों के प्लेयर्स जो होते हैं, एक मिनट, अगर दोनों टीमों के खिलाड़ी जो हैं उनके पॉइंट्स 40-40 हो जाएं तो किसी भी खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए 2 पॉइंट्स जो हैं वो मुसलसल लेना पड़ते हैं, यानी 2 पॉइंट्स का फ़र्क होना लाजमी है। और ड्यूस के बाद अगर सर्वर पॉइंट जीत ले, सर्वर यानी जिसने सर्विस करवाई है, अगर उसके 2 मुसलसल पॉइंट्स आए हैं तो इसे एडवांटेज इन कहते हैं, और अगर रिसीवर जिसने सर्विस रिसीव की है वो 2 कंटिन्यूसली पॉइंट लेता है तो इसे एडवांटेज आउट कहते हैं। दूसरा पॉइंट जीतने पर गेम जो है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है सेट स्कोर। इसको एक सेट का स्कोर भी कहते हैं, और इसमें स्कोरिंग जो है वो 4 तरह से की जाती है: एडवांटेज सेट, टाई ब्रेक सेट, शॉर्ट सेट और प्रोटेस्ट। एडवांटेज सेट क्या होता है, जो खिलाड़ी 2 गेम्स के फ़र्क के साथ पहले 6 गेम्स कर ले वो ये सेट जीत जाता है। अगर दोनों खिलाड़ियों का स्कोर 6-6 हो जाए तो 2 गेम्स का फ़र्क नहीं होता, तब तक खेल जारी रहेगा। टाई ब्रेक सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसका फ़ैसला टाई ब्रेक गेम के ज़रिए हो, टाई ब्रेक सेट कहलाता है। शॉर्ट सेट जो होता है उसमें 4 गेम्स होती हैं। जो खिलाड़ी 2 फ़र्क के साथ पहले 4 गेम्स जीत ले वो सेट जीत जाता है। प्रो सेट क्या होता है, प्रो सेट जो है वो इस वक्त खेला जाता है जब खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा हों और वक्त जो है वो कम हो। इस सेट में 10 या 12 गेम्स होती हैं, बजाय बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 करने के खेलने के मैच जो है वो प्रो सेट के तहत करवा लिए जाते हैं। जो खिलाड़ी भी 2 गेम्स के फ़र्क के साथ 10 या 12 गेम्स पहले हासिल कर ले वो सेट जो है वो जीत जाता है। नेक्स्ट है मैच स्कोर। टेनिस में मैच जो है वो सेट पर मबनी होते हैं, सेट्स जो होते हैं उन पर मबनी होता है। आमतौर पर मर्दों के जो इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं उसमें बेस्ट ऑफ 5 और ख़वातीन जो हैं उनके बेस्ट ऑफ 3 की बुनियाद पर खेले जाते हैं। यानी मैच जीतने के लिए 5 में से 3 सेट और 3 में से 2 सेट जीतने होते हैं। चॉइस ऑफ एंड आर सर्विस या एंड का इंतखाब करना। जो खिलाड़ी, जैसे मतलब गेम का स्टार्ट हुआ है तो टॉस होती है, टॉस जो है वो अगर टॉस जीत जाते हैं तो उसको हक हासिल होता है कि वो साइड का इंतखाब करे या फिर जो है वो सर्विस करने का इंतखाब कर ले या मुखालिफ को जो है वो इख्तियार दे दे। नेक्स्ट है सर्विस। इसके अलावा अतराफ़ की इसमें तब्दीली होती है, गेंद का खेल में रोकना होता है। इसके अलावा सर्विस की तरतीब, इसमें एक पॉइंट है सर्विस की तरतीब। सिंगल्स में एक गेम के लिए एक ही खिलाड़ी जो है वो सर्विस करवाता है,
और जब गेम ख़त्म हो जाती है तो दूसरी गेम यानी एक गेम ख़त्म होगी तो उसका सर्विस जो है वो एक ही खिलाड़ी करवाएगा। उसके बाद दूसरी गेम शुरू हो गई तो दूसरी गेम में इसका मुखालिफ सर्विस करवाता रहता है। इस तरह बारी बारी दोनों खिलाड़ियों एक एक खिलाड़ी जो है वो एक एक गेम में सर्विस जारी रखते हैं। सर्विस वसूल करने की तरतीब किसी भी गेम के ख़ात्मे पर सर्वर रिसीवर और रिसीवर जो है वो सर्वर बन जाता है। नेक्स्ट है सर्विस। सर्विस कैसे करवाई जाती है? खेल का आगाज़ जो है वो सर्विस से किया जाता है। तो सर्विस जो है, पहली सर्विस राइट कोर्ट के पीछे से यानी जिधर सेंटर मार्क है बेस लाइन के पास से और साइड लाइन के दरमियान से मगर बेस लाइन के पीछे से की जाती है। जबकि खिलाड़ी का रैकेट स्विंग कर जाए चाहे इसने गेंद को ना छुआ हो तो सर्विस जो है उसको अमल मुकम्मल समझा जाता है। और जिस खिलाड़ी का एक हाथ ना हो इसे इजाज़त है कि वो गेंद रैकेट पर रखकर उछाल ले और सर्विस करवा ले। यानी अगर एक खिलाड़ी है उसका एक हाथ नहीं है तो इसे इजाज़त है कि वो गेंद को रैकेट पर रखकर उछाल ले और सर्विस करवा ले। और अगर पहली सर्विस जो है वो गलत हो जाती है तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो खिलाड़ी को दूसरी सर्विस का मौका देता है और अगर दूसरी सर्विस भी गलत हो जाए तो सर्वर पॉइंट जो है वो ज़ाया कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फुट फॉल्ट यानी पाँव का फॉल्ट। फुट फॉल्ट की मदरजा झैल सूरतें हैं। खिलाड़ी यानी जो सर्वर है जिसने सर्विस करवाई है चलता हुआ या दौड़कर सर्विस करवाए तो ये उसका फॉल्ट होगा। इसके अलावा बेस लाइन को दौरान सर्विस करवाने के दौरान उसका पाँव बेस लाइन पर आ जाए तो भी ये फाउल होगा और इसके अलावा दौरान सर्विस कोर्ट की सतह को छू जाए। नेक्स्ट है फाउल्स ऑफ सर्विस। सर्विस के क्या क्या फाउल्स होते हैं? सर्विस के फाउल्स जो हैं वो ये हैं कि दौरान सर्विस फुट फॉल्ट हो जाए यानी पाँव का कोई भी फॉल्ट हो जाए, पाँव उन लाइंस पर लग जाए जिन पर लगना मना है तो वो फाउल हो जाएगा सर्विस का। नेक्स्ट है सेंटर मार्क और साइड लाइन के बाहर से सर्विस करवाए तो भी ये फाउल है। इसके अलावा सर्विस करते हुए गेंद को हिट ना कर सके तो भी फाउल है। सर्विस कोर्ट के बाहर चली जाए सर्विस और सर्विस नेट में लग जाए तो भी फाउल होगा। सर्विस दुरुस्त कोर्ट में ना गिरे, गेंद को रैकेट की बजाय हाथ से खेला जाए तो ये फाउल्स ऑफ सर्विस होंगे। इसके बाद है बॉल। टेनिस का जो बॉल है वो किस तरह का होता है? टेनिस की जो गेंद होती है वो रबड़ की होती है और अंदर से खाली होती है। इसकी सतह जो है वो हमवार होती है और ऊपर से बालों वाली होती है और इसका वेट जो होता है वो 59.4 से लेके 56 यानी 56 से लेके 59.4 ग्राम होगा। और इसके अलावा किसी भी मैच में गेंदें कितनी इस्तेमाल करनी है ये सारा फ़ैसला जो है वो इंतज़ामिया करती है और आमतौर पर इंटरनेशनल जो मैचेस हैं उनमें 6 गेंदें इस्तेमाल की जाती हैं। रैकेट किस तरह का होता है? रैकेट जो है वो किसी भी मटेरियल का बना हो सकता है और इसकी लंबाई जो होती है रैकेट की वो 73.7 सेंटीमीटर और रैकेट के फेस जो होता है उसकी चौड़ाई 29.2 सेंटीमीटर और जो फेस है जिस पे बॉल लगती है रैकेट की उसकी लंबाई 39.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ब्रेक। यानी मैच के दौरान जो है वो कितने मिनट का ब्रेक दिया जाता है? तो मैच के दौरान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड के वक्फे की इजाज़त होती है और यानी बॉल डेड होने के बाद 20 सेकंड के अंदर अंदर सर्विस जो है वो करवाना होती है। इसके अलावा गेम के बाद अतराफ़ यानी साइड्स की तब्दीली के लिए 90 सेकंड्स दिए जाते हैं और हर सेट के अख्ताम पर 120 सेकंड का वक्फ़ा होता है और किसी भी खिलाड़ी को एक मैच के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट का मेडिकल टाइम आउट लेने की इजाज़त होती है। बेस्ट ऑफ 5 के तीसरे सेट के बाद और बेस्ट ऑफ 3 में दूसरे सेट के बाद 10 मिनट का वक्फ़ा लिया जाता है लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो मैच से पहले किया जाता है। इसके अलावा वार्म अप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का वक्फ़ा जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारा आज के जो है वो टेनिस के जितने भी रूल्स हैं टेनिस गेम के वो आज हमने पढ़े। कैसे इसकी सर्विस होती है, सेट स्कोर क्या है, स्कोरिंग सिस्टम इसका क्या है, बॉल, फुट फॉल्ट, सर्विस, फाउल्स ऑफ सर्विस, चॉइस ऑफ एंड सर्विस वगैरह। अल्लाह हाफिज़।